कि कहा तो महाराज दशरथ बुढ़ापा आ गया, एक लाला के लिए लालायत थे कि कैसे ही एक बालक हो जाए, और एक नहीं हुआ, कितने हुए? 4 हुए, क्योंकि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था धरहु धीर हो हई सुत 4 ही। और जब 4 लाल जी प्रकट हुए तो आनंद भी चतुर्गुणा बढ़ गया। उसमें भी लाला कोई सामान्य नहीं है, साक्षात परमात्मा प्रकट भये हैं। अयोध्या के आनंद का क्या कहना है। सब नर नारी झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अयोध्या में अपार भीड़ लगी हुई है और देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कि सुमन वृष्टि आकाश और ब्रह्मानंद मगन सब लोई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, आकाश से पुष्पों की झड़ी लग रही है, पुष्प वृष्टि हो रही है, सब लोग नाच रहे हैं, बड़ा उत्सव चल रहा है। जो नारियां दौड़ दौड़ के आ रही हैं महाराज अयोध्या नरेश के महल में, तो गणेश प्रसाद जी वो ऐसे नहीं खाली हाथ नहीं आ रही हैं। क्या लेके आ रही हैं? मंगल कलश, मंगल आरती की थाल, भेंट की सामग्री हाथ में लेकर आ रही हैं। पर ऐसा नहीं कि बड़ी सज धज के आ रही हों। कैसे आ रही हैं? सहज श्रृंगार किए उठी धाई। सहज श्रृंगार में जैसी थी और उन्हें पता चला हमारे अयोध्या नरेश महाराज के यहाँ लाला भये हैं, उनके यहाँ लालजी प्रकट भये हैं, तो जैसी थी वैसी दौड़ पड़ी। सहज श्रृंगार, भगवान को सहज श्रृंगार प्रिय है, बहुत ज्यादा बनावटीपन प्रभु को अच्छा नहीं लगता है। सहज, अयोध्या की नारियां सहज श्रृंगार किए उठी धाई। राम जी को सहजता बहुत प्रिय है। दौड़ दौड़ कर जो आ रही हैं, उनके हाथ खाली नहीं है। हाथों में क्या है? बोले हाथों में भेंट की सामग्री है, पूजा की आरती की थाली है, मंगल कलश है, कनक कलश मंगल हरि हारा, और गावत महाराज अयोध्या नरेश के द्वार पर दौड़ दौड़ कर जा रही हैं। अद्भुत उत्सव चल रहा है। दशरथ जी बड़े उदार मन के हैं, उदार हृदय के हैं, इसलिए दशरथ जी खूब दान लौटा रहे हैं। क्या दान दिया? कि सर्वस दान दीन सबका, और जो पावा राखा नहीं ताऊ, कि जो पावा राखा नहीं ताऊ। सर्वस्व दान दीन सबका हो, सर्वस्व लुटा रहे हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि जिसको मिला उसने अपने पास नहीं रखा। ऐसा क्या दिया? एक बात तो यह है कि धन दौलत हीरे जवाहरात लुटा रहे हैं, पर जिसको मिलता है अब उसको भी हीरा जवाहरात सोना चांदी की कामना नहीं रही, क्योंकि राम रूपी मणि मिल गई है। और राम जैसे मणि जहां मिल जाए भैया, धन दौलत की कहां वहां परवाह रहती। अब तो राम मणि मिल चुकी है। और दूसरा अभिप्राय एक संत बहुत अच्छा कर रहे थे, गणेश प्रसाद जी। क्या हुआ कि राम लला को ही दशरथ जी दान कर रहे हैं। छोटे से लाल जी आए तो दशरथ जी का तो सब कुछ राम जी है, उन राम लला को लेकर के आने वालों की गोद में दे देते हैं। और जिसकी गोद में राम लला जाते हैं वो थोड़ी देर आनंद से देखता है, दर्शन करता है, विभोर होता है, और वो भी रखता नहीं है, वो किसी और को दे देता है। तो जेहि पावा राखा नहीं ताहो, जिसको मिला उसने रखा नहीं।
इस विषय में एक बड़ी सुंदर कथा भी बड़ी अच्छी है कि क्या राम जी ने दिया और किसको दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। लंबे समय तक जब अयोध्या में वर्षा नहीं हुई तो प्रजा में भोजन का संकट होने लगा, त्राही त्राही होने लगी। अयोध्या नरेश परेशान हो गए, मेरी अयोध्या जैसी पावन समृद्ध नगरी में और हमारे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हो रही। जब राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, प्रजा दुखी रहने लगी, तो श्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ गुरु जी के घर गए। क्योंकि जब कोई समस्या आए तो कहां जाना चाहिए? गुरु के घर। गुरुदेव के यहां गए, गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, देखो राजन, ऐसा है कि इस समय तुम्हारे ऊपर शनि की दशा चल रही है, अयोध्या के ऊपर शनि की वक्र दृष्टि है, और जिस कारण से अयोध्या में वर्षा नहीं हो रही है। क्या करें? बोले शनि देवता की शांति करवाओ। दशरथ जी के मन में विचार आया कि शनि देवता तो हमारे पूर्वज हैं, तो क्यों ना हम उनसे जाके प्रार्थना कर लें कि आप हमारे ऊपर क्रोधित मत होइए, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करिए। पूर्वज कैसे हैं? शनि देवता किसके पुत्र हैं? सूर्य देवता के। और दशरथ जी किस वंश में है? सूर्य वंश में है। तो इस नाते से पूर्वज ही हुए कि नहीं? पूर्वज है। पराक्रमी महाराज दशरथ रथ लेकर के शनि देवता के पास गए। शनि ने दशरथ जी को आया हुआ देखा, बड़े प्रसन्न हुए और कहा, राजन अब आप परेशान मत होइए, तुम्हारे राज्य में अब कोई असुविधा नहीं होगी, मेरी दृष्टि तुम्हारे राज्य से हट जाएगी। लेकिन शनि की दृष्टि बड़ी तीक्ष्ण है, वो दशरथ जी की ओर देख नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी दृष्टि पड़ने से कहीं अनिष्ट ना हो जाए। पर जब सब बातचीत होने के बाद दशरथ जी विदा होने लगे तो शनि देवता को लगा कि एक बार देख तो लूं कैसे हैं महाराज अयोध्या नरेश दशरथ, क्योंकि दशरथ जी बड़े पराक्रमी हैं। और शनि देवता ने जैसे ही उनके ऊपर दृष्टि डाली तो उनके रथ पर दृष्टि पड़ी, तो रथ जो है वो जल करके भस्म हो गया और दशरथ जी वहीं से गिरे। तो कहां गिरे? दंडक वन में जाकर के गिरे, घायल हो गए, मूर्छित हो गए। अब दशरथ जी जैसे ही गिरे, मूर्छित हो गए, तो वहां कोई था तो नहीं, पर गीधराज जटायु की दृष्टि पड़ी। अरे ये कौन है? अरे ये तो अयोध्या के राजा हैं, ये अचेत अवस्था में पड़े। औषधियों का लेप करके जैसे तैसे उनको स्वस्थ किया। और जब दशरथ जी स्वस्थ हो गए, उन्हें पता चला कि अरे मैं तो मूर्छित पड़ा था, मेरे प्राणों की रक्षा इन जटायु जी ने की। तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ बोले कि जटायु कुछ मांग लो। जटायु जी बोले, नहीं नहीं, मैंने कुछ मांगने के लिए थोड़ा ये सब किया है, तो मेरा धर्म था। बोले नहीं, कुछ मांग लो। जटायु जी से जब बार बार कहा मांग लो, तो जटायु जी बोले कि यदि देना चाहते हो तो ये वचन दो कि आप अपना बड़ा बेटा जो होगा वो मुझे दे देंगे, आपका प्रथम पुत्र आप मुझे दे देंगे। अब दशरथ जी सोच में पड़ गए कि मेरे तो पुत्र है ही नहीं, उस समय तो संतान हुई नहीं थी। पर इन्होंने कहा है प्रथम पुत्र दे दो, इसका मतलब मेरे यहां पुत्र होगा, ये संभावना बढ़ गई। गीधराज जटायु में तुम्हें वचन देता हूं, मेरे यहां जब संतान होगी तो जो भी मेरा पहला पुत्र होगा वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। वचन दे दिया। दशरथ जी अपने अयोध्या आ गए। बहुत समय बीत गया। जब अयोध्या में चार चार लाल जी प्रकट भये, तो जब चारों लाल जी प्रकट भये तो विमान जा रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं अयोध्या की ओर, शोर हो रहा है। जटायु जी ने देखा कि ये सब कहां जा रहे हैं? बोले सब अयोध्या जा रहे हैं। क्यों? बोले अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ चार चार लाला भये। जटायु जी को लगा हमें भी जाना चाहिए। उड़ते उड़ते जटायु आए और महलों में घुसने लगे। अब बताओ गीध को महलों में कौन घुसने देगा? सैनिकों ने जो है धनुष्मान उठा लिए, कोई वस्त्र उठा लिए, भगाने लगे, लेकिन बार बार गीध मड़रा रहे हैं। दशरथ जी को पता चला कि कोई गीध महल के ओर मड़रा रहे हैं। दौड़ कर आए, देखा कि कहीं मेरे मित्र जटायु तो नहीं। सचमुच वो जटायु है। आदर सहित अंदर ले गए।
अपना वचन उन्हें याद है। क्या किया? दशरथ जी ने अपने लाला का पालना उठाया और लाकर जटायु जी के सामने रख दिया। महाराज जटायु, मुझे अपना वचन याद है, ये लाला, और लाकर के लाला का पालना जटायु जी के सामने रख दिया। माताएं तो बड़ी घबरा गई, परेशान हो गई, ये महाराज चक्रवर्ती क्या कर रहे हैं? इतना सुकोमल, इतना सुंदर, इतना प्यारा लाला, और वो गिद्ध के सामने रख रहे हैं। अब गिद्ध ने राम लला के सुंदर स्वरूप को देखा तो क्या कहना, वो गिद्ध जो है पालने के ऊपर बैठ गया, पंख फड़फड़ाने लगा। क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को प्रेम करते हैं तो हृदय से लगाते हैं, माथा चूमते हैं, है? लेकिन पक्षी क्या करते हैं? वो उसके ऊपर पंख फड़फड़ाते हैं। जटायु जी ने वो पालने के ऊपर पंख फड़फड़ाए, सब लोग डर गए। पर जटायु जी ने प्रेम करने के बाद दशरथ जी से कहा, महाराज आपने अपना एक वचन तो निभा दिया कि आपने अपना प्रथम पुत्र मुझे दे दिया। बोले हाँ दिया। बोले एक कृपा और कर दीजिए। क्या? बोले मैं तो वन में रहता हूं, न रहने का ठिकाना है न खाने का ठिकाना है, तो छोटा सा बालक है, ये वन में रह नहीं पाएगा। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, इस बालक को आप संभालिए, जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक आप ही इसकी देखभाल करिए, आप ही इसको संभालिए। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, सब रानियां प्रसन्न हो गई। जटायु जी उस लाला को देखते हुए और पालना का परिक्रमा करके वहां से विदा हो गए। और इसी प्रसंग को याद करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं कि सर्वसदा और जिनको राम जी मिले वह प्रसन्न होकर राम जी का दर्शन कर रहे हैं, वो किसी और को दे रहे हैं। अच्छा, सब लोग बड़े प्रसन्न होकर उत्सव मना रहे थे, पर किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। राम जी छोटे से लाला है, और छोटे से लाला ने देखा, ध्यान लगा के कौन रो रहा है, तो पता चला रात्रि रो रही है। रात्रि से पूछा क्यों रो रही हो? बोले मेरी बड़ी इच्छा हो रही है कि आपका दर्शन करूं, लेकिन मैं तो आ ही नहीं पा रही। क्यों? बोले अब सूर्य नारायण आगे बढ़े तब तो रात्रि हो, और रात्रि हो तो दर्शन मिले। सूर्य आगे ही नहीं बढ़ते, क्योंकि सूर्य के कुल में राम जी प्रकट हुए। सूर्य नारायण इतने प्रसन्न हो गए कि 1 महीने तक सूर्य नारायण आगे ही नहीं बढ़े, सूर्य अपने स्थान पर रुक गए। मासी दिवस करो दिवस स्वभाव, मारा नो न जा रथ समेत रवि भाग्य निशा सूर्य भगवान अपने रथ के सहित अयोध्या के ऊपर रुक गए। अच्छा, सूर्य नारायण 1 महीना क्यों रुके रहे? गणेश प्रसाद जी, सूर्य भगवान को भी लग रहा है कि ये बहुत बढ़िया उत्सव चल रहा है, अब उत्सव पूरा हो तो मैं आगे बढ़ूं। और उत्सव मनाने वाले सोच रहे हैं कि सूर्यास्त हो तो उत्सव पूरा करें। बात समझ में आ रही है? सूर्य नारायण तो सोच रहे हैं उत्सव पूरा हो जाएगा तब अस्त होंगे, और जो नर नारी है वो सोच रहे हैं कि जब सूर्यास्त हो जाएगा तब पूरा दिन तो हम उत्सव मनाएंगे, शाम तक सूर्यास्त हो जाएगा तो उत्सव पूरा करेंगे। तो सूर्य नारायण ऐसा देखते देखते अपनी जगह पर बने रहे, महीने भर उत्सव चलता रहा। 1 महीने तक जो है उत्सव ही उत्सव बना रहा।
1 महीने तक खूब सब लोग नाच रहे हैं, गीत गा रहे हैं, अद्भुत उत्सव चल रहा है कि बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। महाराज दशरथ के आंगन में बधैया बज रही है। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। अच्छा एक बात समझ नहीं आती, आप लोग अवध क्षेत्र के ही हैं, अयोध्या जी यहाँ से निकट है और राम जी की कथा चल रही है, राम जी का उत्सव चल रहा है और आप लोग ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कोई ने जबरदस्ती पकड़ के बिठाया हो, मजबूरी में बैठे बेचारे। अरे जरा झूमते भय, ताली बजाते भय उत्सव मनाइए, राम लला की। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की। तोड़त तान रागने में, तोड़त ताने रागने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, ओ बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। ऐसे ने मीठी मीठी ताली बजाते राम लला सरकार की जय हो। प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे। नूपुर बांधे पायने में, नूपुर बाजे पायने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, ओ बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। राम लला सरकार जय हो। न्योछावर श्री राम लला की, चावर श्री राम लला की, न्योछावर श्री राम लला की, चावर श्री राम लला की।
देखत शियाली है कौतुक देखत शियाली है कौतुक देखत बीती रजनी जागने में बीती रजनी जागने में ये आवाज बधैया बाजे आंगने में 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 बधैया बोले राम लला की बधाई हो। बड़ा अद्भुत दिव्योत्सव अयोध्या में चल रहा है। भोले बाबा यह प्रसंग माता पार्वती को सुना रहे हैं। कल हमने सुना था ना, ये कथा कौन सुना रहा है? भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो पार्वती जी को कथा सुनाते सुनाते भगवान शंकर बोले, देवी और एक कहा होने जे चोरी सोनुन के जाती दृढ़ मति मोरी और एक कहा होने जे चोरी सोनुन के जाती दृढ़ मति मोरी और एक। भोले बाबा बोले, देवी मैं तुम्हें अपने एक चोरी की बात कहूं? पार्वती जी बोली, आप और चोरी? बोले बाबा बोले, हाँ मैंने भी एक चोरी करी। अच्छा बाबा आप भी चोरी करते हैं? बोले कभी कभी। अच्छा देखो, हमारे वृंदावन बिहारी को ही आप लोग बदनाम करते हैं कि वो चोरी करते हैं। हमारे वृंदावन के ठाकुर तो चोरी करते ही हैं, पर आपके अयोध्या के ठाकुर भी तो चोरी करते हैं। आप कहेंगे कि लो हमारे राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो कहां चोरी करते हैं? वो भी चोरी करते हैं। क्या चुराते हैं? मिथिला की नारी कहें आपस में दौड़ दौड़ और चित्त को सम्हारोरी पुरी में चोर आए हैं। क्या चुराते हैं? बोले जो उनकी ओर देखता है उसका चित्त चुरा लेते हैं, उसका मन चुरा लेते हैं, उसकी आंखें चुरा लेते हैं, फिर वो कहीं और देख ही नहीं पाता। तो राम जी भी चुराते हैं। क्या? चित्त चुराते हैं, वित्त नहीं चुराते, चित्त चुराते हैं। और भोले बाबा कि और एक कहा होने जे चोरी सोनू गिर जाती दृढ़ मति मोरी और मैं भी अपनी एक चोरी तुमसे कहता हूं। पार्वती जी ने कहा क्या चोरी करी? बोले मैं चोरी से राम लला का दर्शन करने गया। अयोध्या में राम जी प्रकट भये तो मैं उनका दर्शन करने चोरी से गया। पार्वती जी बोली अच्छा चोरी से गए, अरे हमें भी साथ ले चलते। बोले बाबा बोले तुम्हें ले जाने में एक डर था। मुझे ले जाने में क्या डर था? बोले पिछले अवतार पिछले जन्म में तुम साथ में थी और तुमने दंडक वन में राम जी को रोते हुए देखा, तो राम जी को रोते हुए देख के तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हो गया। अब तब तो राम जी जो है किशोर अवस्था के थे, रो रहे थे, तुम्हें भ्रम हो गया। अभी तो राम जी बहुत छोटे से बालक बने हुए और वहां भी राम जी रो रहे, वहां भी रो रहे थे और यहां भी रो रहे। तो इन बालक रूप में राम जी को रोते देखकर कहीं फिर से तुम्हारे मन में संदेह हो गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले गया।
पार्वती बोली नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा फिर क्या आप अकेले अकेले गए? बोले नहीं अकेले नहीं गए। तो बोले दुकेले गए। साथ कौन गया था? मुझे नहीं ले गए तो फिर और किसको ले गए? भोले बाबा कह रहे हैं कागे भुसुंडी संग हम दो मनोज रूप जा नहीं नहीं को कागे भुसुंडी। मैं काग भुसुंडी जी के साथ गया। अच्छा देखो भोले बाबा पार्वती जी से कहने में थोड़े से बातों को कैसे घुमा रहे हैं। बात युक्ति पूर्वक रखी जाती है। क्या कह रहे हैं? बोले काग भुसुंडी जी के साथ में मैं गया। ये नहीं कह रहे कि मैं काग भुसुंडी जी को साथ ले गया। मैं काग भुसुंडी जी के साथ गया था। कैसे गए? बोले मनुष्य रूप में गए। जाकर के देखा तो अयोध्या के द्वार पर तो भैया राजमहल के दरवाजे पे भीड़ लगी है। बड़ा गजब का उत्सव चल रहा है। सब लोग नाचने में मस्त हैं। खूब आनंद उत्सव हो रहा है। बधाई आवाज है आंगने में, अद्भुत। अच्छा एक बात अभी जो हमने कही कि 1 महीने का दिन हो गया तो बहुत लोग इस बात को स्वीकार करने में बड़ा बुद्धि लगाते हैं। 1 महीने का दिन कैसे हो गया? सूर्य एक जगह रुक जाएंगे तो फिर और ज्योतिष चक्र का क्या होगा? सब ग्रहों की दशा और गति निर्धारित है। यदि सूर्य एक जगह ठहर जाए तो पूरा जो है खगोलीय स्थिति बिगड़ जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन भगवान सर्व समर्थ हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी लीला में सब कुछ संभव है। गणेश प्रसाद जी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था सा ईश्वरा, वो सब कुछ करने में समर्थ है। राम जी को तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। बात समझ में आ रही है? बुद्धि के द्वारा तर्क करके राम जी को जाना नहीं जा सकता। राम अतर्क बुद्धिमान वाणी, राम अतर्क बुद्धिमान। वो बुद्धि के विषय नहीं है, वो तर्क का विषय नहीं है। तर्क करने वाले बड़े विचित्र होते हैं। एक बच्चा पढ़ने के लिए काशी गया। 5-6 वर्षों तक रह करके उसने तर्क शास्त्र की पढ़ाई करी। पढ़ाई करके आया तो तर्क शास्त्र सीख के आया। लौट कर घर आया। माँ ने बहुत दिनों बाद बेटे को आया देखा, बड़ी प्रसन्न हो गई। पीने के लिए पानी, साथ में 2 लड्डू। बड़े दिनों बाद बेटा आया है। बहुत प्रेम माँ दुलार मैया कर रही है। और मैया ने वो 2 लड्डू ला करके बेटे के सामने रखे। बेटा बोला मैया लड्डू तो बाद में खाऊंगा, पहले तुझे ये तो बता दूं मैं क्या पढ़ के आया हूं। मैं बहुत ऊंची पढ़ाई करके आया हूं। मैया बोली अरे अब जो भी पढ़ के आया मैं क्या समझूं, मैं तो बिना पढ़ी लिखी हूं। नहीं नहीं मैं तुझे दिखाता हूं मैं क्या सीख के आया हूं। हाँ हाँ दिखाओ। तो उसने क्या दिखाया? बोले बच्चा माँ ये बता ये कितने लड्डू हैं? बोले बेटा ये 2 लड्डू है। वो बोला नहीं नहीं मैं इनको कह सकता हूं ये 3 हैं, 2 नहीं है। अब माँ चक्कर में पड़ गई, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ के आ गया? लड्डू तो 2 है, मैंने तो निकाल के दिए, ये कह रहा है 3 है। ये कैसी पढ़ाई है? अच्छा उसके पिताजी भी पास ही में बैठे थे। वो भी थोड़े पास खसक आए कि मैं भी देख लूं ऐसी क्या पढ़ के आया है। तो उसने कहा माँ गिनो। बोले 1, बोले हाँ। ये 2, बोले हाँ। तो 1 और 2 मिला के कितने हुए? 3। बोले हाँ 1 और 2 तो 3 होंगे। अच्छा एक लड्डू को 1 कहें तो दूसरे लड्डू को 2 कहना पड़ेगा कि नहीं? 1 ये 2, तो बोले 2 और 1 मिला के। अब तर्क शास्त्र से तो उसने सिद्ध कर दिया। माँ भी चक्कर में पड़ गई कि बात तो ठीक कह रहा है। तब तक पिताजी भी पास ही में बैठे थे। वो खसक के आए और बोले बेटा तेरी माँ तो बिना पढ़ी लिखी है, ये क्या समझे? तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, लड्डू 3 है, मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है 1 लड्डू पिता ने उठाया, ये मैं खा लेता हूं, 1 तेरी माँ खा लेगी, वो जो तीसरा लड्डू है वो तू खा लेना। बात समझ में आई? उसने तर्क के द्वारा सिद्ध तो कर दिया कि लड्डू 3 हैं, पर मिला क्या?
हाथ क्या लगा, कुछ मिला? तो तर्क के द्वारा आप बहुत कुछ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगेगा भैया। इसलिए तर्क में मत पड़िए, भगवान के भजन में लग जाइए। राम ही भजो तर्क सब त्यागी, भगवान का भजन करिए। इसी तरह एक आदमी श्रावण के महीने में बढ़िया जल का लोटा, पूजा की थाली, उसमें दीपक, भगवान शंकर का पूजन करने जा रहा है। एक तर्क करने वाला मिल गया, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या फायदा? अरे उसने कहा ये सब बातें छोड़ो, शंकर जी का पूजन करने जा रहा हूं, श्रावण का महीना है, जल चढ़ाऊंगा। अरे बोले क्या फायदा? उसने कहा भाई ये तो पूरा समय खराब करेगा। उसने भाई तुम्हारी समस्या क्या है? बोले अच्छा तुम ये बताओ कि तुम ये जो दीपक जल रहा है ना, ये विचार करो कि ये दीपक में जो जोत जल रही है, ये बाती, ये जोत में अग्नि कहां से आई? अब वो जो पूजा करने जा रहा था उसने सोचा कि मैं कहूं कि ये अग्नि माचिस की तीले से आई, तो वो पूछेगा उसमें कहां से आई, फिर कहेगा उसमें कहां से आई, तो इस चक्कर में तो मेरा पूजा का समय ही निकल जाएगा। तो उसने क्या किया, फूंक मार के दीपक ही बुझा दिया। उसने कहा कि वो दीपक क्यों बुझाया? अब बोले मैं तुमसे पूछता हूं कि ये बताओ ये दीपक की जोत कहां चली गई? बोले मैं तो नहीं बता सकता कहां चली गई। बोले जहां से आई थी वहीं चली गई, ना तुम ये बता सकते कहां चली गई, ना मैं ये बता सकता कहां से आई थी। इस चक्कर को छोड़ो और भगवान का भजन करो, जिससे कल्याण होगा। राम ही भजहु तर्क सब त्यागी। तो एक महीने तक सूर्य कैसे रुक गए, तर्क का विषय नहीं है भैया, ये भगवान की सामर्थ्य है। भगवान तो सर्व समर्थ है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। राम जी का उत्सव है। हाँ, हम आपसे कह रहे थे कि रात्रि रोती हुई आई, वो सुना रहे थे ना, और रात्रि रोती हुई कह रही थी प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। राम जी बोले कोई बात नहीं, चिंता मत करे, इस बार मैं दिन में आया हूं, पर अगली बार मेरा अवतार रात में होगा तो खूब मेरा दर्शन कर लेना। जब कृष्ण बनकर आऊंगा तो रात्रि में। चंद्रमा रो रहा था, ठाकुर जी बोले अगली बार मैं चंद्रवंश में आऊंगा। बोले अगली बार कब आओगे, वो कितना समय लगेगा? तब तक राम जी ने कहा मैं तुम्हें अपने नाम के साथ जोड़ कर रख लेता हूं। और राम जी का जो पूरा नाम है उसमें क्या जोड़ लिया उन्हें? चंद्र, राम चंद्र, कृष्ण चंद्र। चंद्रमा को भगवान ने अपने नाम से जोड़ दिया। इसीलिए भगवान शंकर जो है टेढ़े चंद्रमा को सिर पर बिठा के रखते हैं। आपने देखा होगा भोले बाबा के मस्तक पर जो चंद्रमा है वो कैसा है? गोल नहीं है, टेढ़ा है। किसी ने पूछा कि आपने टेढ़े चंद्रमा को सिर पे क्यों बिठा रखा है? अरे ये तो घटने बढ़ने वाला है, टेढ़ा है, फिर इसमें काला धब्बा भी है, इतने दोष होते हुए भी आपने इसको सिर पे धारण कर रखा है। भोले बाबा बोले देखो भले इसमें चाहे जितने दोष हों, ये टेढ़ा है, घटने बढ़ने वाला है, काले धब्बे हैं, सब कुछ ठीक है, पर एक विशेषता है। क्या? बोले ये भगवान के नाम से जुड़ा है, और जो भगवान के नाम से जुड़ जाता है मैं उसको सर्वधार्य कर लेता हूं। रामचंद्र, तो नाम से चंद्र जुड़ा है कि नहीं? इसी प्रकार भैया हम चाहे जैसे हों, पर हम लोग क्या करें? बोले हम भगवान के नाम से जुड़ जाएं तो हम जैसे हैं हमारे को भगवान शंकर भगवान अपना लेंगे। बोले बाबा बोले मैं ज्योतिषी बनकर के द्वार पर गया, और इतनी भारी भीड़ थी कि अंदर घुसने को जगह नहीं, और राजमहल में कौन घुसने दे ऐसे अपरिचित व्यक्ति को? ऐसी भीड़ के धक्का लगते 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 कब सरयू जी के पास पहुंच गए पता ही नहीं चला। अभी परसों ही रामनवमी थी ना, 2-3 दिन पहले, तो हम लोग अयोध्या जी में ही थे, और भगवान की ऐसी कृपा कि हम लोग दशरथ महल में ही उत्सव मना रहे थे 12 बजे। हम लोग, हमारे तिवारी जी और पुष्पेंद्र जी, हम लोग साथ में थे। तो राजमहल में खूब भीड़ थी, दशरथ जी के महल में, तो धक्का लग रहा था। अब हम लोगों को स्वामी जी बुला रहे अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, पर भीड़ इतनी कि अंदर पहुंचे कैसे? महाराज श्री जी कह रहे अंदर आ जाए। तो धक्का लगते लगते कब बाहर पहुंच गए? हमने धीरे से तिवारी जी से कहा कि आज ये स्थिति है तो सचमुच जिस दिन राम जी प्रकट हुए उस दिन भोले बाबा धक्का लगते लगते सरयू जी पहुंच गए। वो कौन बड़ी बात है भैया, भोले बाबा पास में ही नहीं आ पा रहे।
कागभुसुंडी जी से कहा, अच्छा चेला ये देखो कि सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ का क्षेत्र कौन सा है। बोले सबसे ज्यादा तो सरयू जी में भीड़ होती है, स्नान के लिए लोग सवेरे सवेरे आते हैं। वहीं भोले बाबा जो है ज्योतिषी बन के बैठ गए, लोगों का भाग्य बताने लगे। तमाम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। किसी ने महल में जाके सूचना दी, मैया एक बड़े बूढ़े प्रमाणिक ज्योतिषी आए हैं, हम अपने लालाओं के भाग्य दिखा लें। कौशल्या बोली ये तो अयोध्या है, आए दिन कोई ना कोई आता है, बड़े बड़े ज्योतिषी आते हैं। बोले नहीं, बड़ा प्रमाणिक ज्योतिषी है, बड़े योग्य हैं। मैया ने कहा बुला के लाओ। राजमहल से सेवक आया, बोले अच्छा ये बताओ इनमें शंकर शर्मा कौन है। बोले बाबा बोले हाँ हाँ हम ही है, क्या बात है। बोले महल में बुलाया, चलो जल्दी। ये कौन है। बोले हमारा चिलवा। क्या नाम है। बोले भुसुंडी पांडे। अच्छा अच्छा चलिए। लेकिन महल के द्वार पर पहुंचे, बोले गेट पास कितने हैं। तो गेट पास तो एक ही था। बोले एक जाएगा। बोले बाबा बोले कोई बात नहीं है, तुम यहीं बाहर बैठो। कागभुसुंडी जी ने जी पीछे से धोती पकड़ी, मुझे यहीं छोड़ जाओगे। अरे मैं इतनी दूर से दर्शन करने आया हूं, बाहर छोड़ जाओगे। बोले बाबा ने इशारा किया, धीरे से किसी तरह बुला लूंगा, अभी रुको तो सही, एक तो घुसे। बोले बाबा महल में गए और जैसे ही महल में प्रवेश मिला, कौशल्या मैया अपने राम लला को सजा धजा करके लाई और ला करके भगवान शंकर की गोद में प्रदान कर दिया। जय हो। अद्भुत आनंद। महादेव जी बड़े प्रसन्न होकर देख रहे हैं। कौशल्या बोली देखते ही रहोगे, कुछ कहोगे भी कहो, इसका भाग्य क्या है। बोले बाबा बोले देखो एक गड़बड़ हो गई। क्या। बोले हमारे जितने पोथी पत्रा हैं वो सब चेले के पास हैं, चेला बाहर है। कौशल्या ने कहा बुलाओ। तुरंत एक सेवक गया, कागभुसुंडी जी को भी अवसर मिल गया, वो भी अंदर प्रवेश हो गए। भोले बाबा तो राम जी के एक हथेली पकड़ के देख रहे थे, तब तक कागभुसुंडी जी ने दोनों चरण पकड़ लिए। भोले बाबा ने टेढ़ी नजर करके देखा, क्यों चेला हमसे ही आगे बढ़ गए, हम तो एक हाथ पकड़े थे, तुमने दोनों पैर पकड़ लिए। बोले नहीं नहीं मैं पैरों की रेखा देख रहा हूं। फिर भोले बाबा तो बस सब बखान करने लगे, खूब आनंद हुआ है। और इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा है और हमारे गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, नाम करण कर अवसर जाने, नाम करण भल अवसर जाने, नाम करण कर अवसर जाने, नाम करण भल अवसर जाने। भूप बोले पाठे मुनि ज्ञानी, भूप बोले पाठे मुनि ज्ञानी, नाम करण कर अवसर जाने, नाम करण अब धीरे धीरे लगभग 10 दिन के लाला हो गए और चारों लाल जी जब 10 दिन के हुए तो नामकरण के लिए गुरुदेव को बुलाया। वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न होके आए। वशिष्ठ जी सोच रहे हैं आज तो मेरी प्रोहिताई सफल हो गई। जब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, मेरे पिताजी ने कहा कि तुम प्रोहिताई करो, मैं तो मना कर रहा था। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी अपने बेटे वशिष्ठ जी को कि तुम सूर्यवंश की प्रोहिताई करो। ये बोले मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, ये प्रोहिताई का काम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। क्यों नहीं करोगे? बोले मुझे तो भगवत प्राप्ति का कार्य करना है, मुझे तो भगवान की प्राप्ति करना है। तब जो है ब्रह्मा जी ने कहा था, बेटा तुम्हें भगवान की प्राप्ति करना है ना, तो तुम्हें तपस्या करने से नहीं, साधना करने से नहीं, बल्कि सूर्यवंश की प्रोहिताई करते रहो और नैष्ठिकता से अपने कर्म करते रहो, यही तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति होगी, भगवान तुम्हें ही मिल जाएंगे। और केवल मिल नहीं जाएंगे, तपस्या करने से तो थोड़ी देर के लिए दर्शन मिलेगा, लेकिन यदि तुम सूर्यवंश की प्रोहिताई करते रहे तो उनका जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार,
चूड़ाकरण, विद्यारंभ, उनको विद्या प्रदान करना, उनके विवाह आदि संस्कार और उनकी खूब लीलाओं का दर्शन तुम्हें मिलेगा और उनके गुरु बनकर के बैठोगे, इसलिए तुम इसकी पुरोहिताई स्वीकार कर लो। वशिष्ठ जी आज अपने पिताजी ब्रह्मा जी की बात को स्मरण कर रहे हैं, आज मेरा वह दिन आ गया है। चारों लाल जी के दर्शन करके निहाल हो रहे हैं। करी पूजा भूपति अशोभासा, हरे ओ नाम जो मुनि गुण राखा। आप लोग भी गाया करो। विचार रखे हो वो नाम लालाओं के रख दीजिए, आप नामकरण कीजिए। वशिष्ठ जी प्रसन्न होकर कहने लगे, राजन इनके नाम तो अनेक हैं, इनका कोई एक नाम नहीं है। इनके नाम अनेक गुरुदेव आप तो एक आध बढ़िया सा नाम रख दीजिए। तो वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, जो जो आनंद सिंधु राशि करते त्रयलोक सुपासे। राम सिया राम सिया राम जय जय ये जो नीलमणि है ना, पता है ये सबको सुख प्रदान करने वाले हैं, ये आनंद के समुद्र हैं। हे राजन, संसार भर में जो आनंद है वह इनका ही छींटा है। सीकर, सीकर किसे कहते हैं आप लोग समझते हैं? समझ लीजिए, भरी हुई पानी की बाल्टी है, पानी से भरी हुई बाल्टी में आपने एक सीक डुबाई, अब उस सीक को निकाला तो सीक में लगा हुआ थोड़ा सा पानी आ जाता है जो बाद में एक बूंद बन जाता है। सीक में लग के आया और बाद में एक छोटी बूंद बना, उसको बोलते सीकर। तो बोले भगवान जो है वो आनंद के समुद्र हैं और सारे संसार में जितना भी सुख है आनंद है वो कितना है? बोले जैसे उस समुद्र में से सीक डुबा के निकाल लियो। सीख डुबा के निकाली उस बूंद में हम लोग इतना मौज करते रहते हैं कि भैया संसार के भोगों में ही आनंद ले रहे हैं, लेकिन जिस दिन उस समुद्र का हमें ठिकाना मिल जाएगा और समुद्र का रस मिल जाएगा तो फिर जीवन में कितना आनंद होगा, कल्पना कीजिए। ओ जो सुख धाम राम हसना, जो सुख धाम राम हसना, समस्त लोगों को विश्राम देने वाले हैं, उनका नाम होगा श्री राम।
और जैसे श्री राम कहा पुष्पों की वर्षा होने लगी, जय जयकार होने लगी। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब राम शब्द का क्या अर्थ है? राम शब्द के बहुत अर्थ महापुरुषों ने कहे हैं। जो योगियों के हृदय में रमण करे वो राम है, अथवा योगी जन जिनके अंदर रमण करे वो राम है। सबके अंतर आत्मा के रूप में जो अंदर विराजमान है, हम सबके अंदर, और सबके अंदर बैठा हुआ जो तत्व है वह राम है। बड़ा विलक्षण है राम जी का नाम। अच्छा, एक बार राम कहो तो नाम हो जाता है, और दो बार राम राम कहो तो अभिवादन हो जाता है, भैया राम राम। और तीन बार राम राम कहो तो संवेदना, राम राम राम, संवेदना जता रहे। चार बार राम राम कहो तो कीर्तन, बार बार राम राम कहो तो संकीर्तन, और निरंतर राम राम कहो तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये राम का नाम बड़ा अद्भुत है साहब। लोग कहते हैं राम कहाँ है, और हम कहते हैं राम कहाँ नहीं है। आराम में राम है, विश्राम में राम है? आराम में राम है, विश्राम में राम है, हराम में भी राम है। क्यों? तो सब जगह ही तो राम है। बिना राम के सृष्टि शून्य है, बिना राम के जगत की कोई कल्पना नहीं है। राम सिया राम जय जय राम। नामकरण बड़े वाले का नामकरण हुआ। अब कहा छोटकी, अरे इनका छोटे वाले का भी नामकरण करिए। तो छोटे वाले का नामकरण किया है। विश्व भरण पोषण कर जोई और ताकर नाम भरत अस। क्या नाम रखा? भरत। क्यों? बोले जो विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं वो राम, उनका नाम होगा भरत। अच्छा, विश्व का भरण पोषण करने का काम किसका है? भरण पोषण करने का नाम भगवान विष्णु का है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि भरत लाल जी जो हैं वो भगवान विष्णु के अवतार हैं। अच्छा, जब भरत जी विष्णु के अवतार हैं तो राम जी कौन है? बोले राम जी वो है जिससे अनेक ब्रह्मा विष्णु और महेश प्रकट होते हैं। वह परम तत्व, वह परम शक्ति राम जी है। उन राम जी से ही अनेक ब्रह्मा जी, अनेक विष्णु और अनेक शिव प्रकट होते हैं। परम तत्व राम है। तो एक अर्थ तो महापुरुषों ने किया है कि राम जी परम ब्रह्म हैं, विष्णु का अवतार भरतलाल जी हैं, शेष जी का अवतार लक्ष्मण जी हैं, और शत्रुघ्न जी किसका अवतार है? शत्रुघ्न जी है ब्रह्मा जी का अवतार। कैसे? नामकरण से ही पता चलता है। जाके सोमरण तेरे करने वाले। एक अर्थ तो है कि जिनका नाम वेदों में प्रकाशित है,
और दूसरा अर्थ है जिसका नाम जो वेदों को प्रकाशित करने वाले हैं। तो वेदों को प्रकाशित कौन करता है? ब्रह्मा जी। तो कुछ महापुरुषों का अभिप्राय है कि ब्रह्मा जी ही शत्रुघ्न बनकर के आए हैं, शेष जी लक्ष्मण बनकर आए हैं, भगवान नारायण भरतलाल के रूप में आए हैं, और परम ब्रह्म परमात्मा जो है वो श्री राम है, वो तो राम रूप में है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत गुरु वशिष्ठ तहि लक्ष्मण नाम उदार लक्ष्मण नाम हरे नाम गुरु हृदय विचारी, हरे नाम गुरु हृदय विचारी, हरे नाम गुरु हृदय विचारी हरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तपो न पुताओ सुचारी, वेद कहो सुधारी, हरे नाम गुरु हृदय विचारी। गुरुदेव ने बड़े विचार कर नाम रखे। अच्छा, विचार के रखे का क्या मतलब है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि वशिष्ठ जी ने रख दिया तब से भगवान का नाम राम हो गया। भगवान का तो राम नाम जो है वो शाश्वत है। जैसे राम जी निरंतर हैं, शाश्वत हैं, वैसे राम नाम भी शाश्वत। बात बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में राम जी प्रकट हुए उसके पहले राम जी नहीं थे। गणेश प्रसाद जी, अयोध्या में राम जी प्रकट भये उसके पहले राम जी नहीं होते तो सती जी ने जो दर्शन किया था वो कैसे कर लिया? क्योंकि यहां तो पार्वती जी हैं, पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, तो सती जी ने तो बहुत पहले दर्शन किया है। और उसके बहुत पहले मनु महाराज ने सतयुग में तपस्या करी है। और मनु महाराज ने जब तपस्या करी तो कौन सा रूप दर्शन दिया? नील सरोरहो नील मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। तो मनु जी के सामने जो भगवान प्रकट हुए वो कौन से प्रकट हुए थे सतयुग में? श्री राम। जैसे पानी वाले बादल होते हैं वैसा उनका वर्ण है, नीलधर। तो नीरधर जो घन है, मेघ है, उनके समान नील वर्ण वाले प्रभु। तो भगवान राम जो हैं वह तो सच्चिदानंद है, वह तो शाश्वत है। उनका नाम भी जो राम नाम है वो ऐसा नहीं कि वशिष्ठ जी ने रख दिया तब से, वो तो उनका नाम शाश्वत राम नाम है। पर वही परम ब्रह्म का जो राम नाम है, उसी राम नाम को यहाँ गुरु जी ने हृदय में विचार के रख दिया। इसलिए लिखा है हरे नाम गुरु हृदय विचारी। नामकरण संस्कार हुआ है और उसके बाद गुरु जी विदा हुए। चारों लाल जी के नामकरण हुआ है, भरत, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बोलो चारों लाल जी की। अब चारों लालाओं का नामकरण हो गया। वशिष्ठ जी का अपने आश्रम में मन ही नहीं लगता, कोई ना कोई बहाने महल में आ जाते। राजन, वो मुझे एक बात याद आ गई, और कुछ ना कुछ बहाना बना के आ जाते हैं। और आने का मतलब क्या है, क्यों आते हैं? आने का कारण है लालाओं का दर्शन करना, क्योंकि राम दरस के बिना वशिष्ठ जी से रहा नहीं जाता।
जब चार लाल जी प्रकट भये तो कैकेयी माता के मायके से चार पालने आए। बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। चार पालने आए तो दो पालनों में लाला रहते हैं, दो पालने हमेशा खाली ही रहते हैं। क्यों? इसलिए कि सुमित्रा माता के दो लाला हैं। कौन कौन है? आप लोग बोला करें, हमें पता चले कि आपको समझ में आ रही है बात। सुमित्रा जी के दो बेटे कौन कौन से हैं? हाँ, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। कौशल्या जी के एक लाला है राम जी। कैकेयी के लाला का पुत्र नाम क्या है? भरत जी। और सुमित्रा जी के दो हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो सुमित्रा जी को दोनों को संभालना पड़ता है। दो दो बच्चे हैं और दोनों ही इतना रोते हैं, परेशान हो जाती हैं सुमित्रा। बहुत अधिक रो रहे हैं। लक्ष्मण तो लेकर के गई कौशल्या जी के पास और कहा, दीदी देखो तो ये बहुत ज्यादा रोता है, मैं इसको कैसे संभालूं? कौशल्या ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे दो। कौशल्या ने लिया। लक्ष्मण जी बहुत जोर जोर से रो रहे हैं और जैसे ही कौशल्या जी ने लिया और ले जाकर के राम जी के पालने में लिटाया और राम जी के पालने में लेटते ही लक्ष्मण जी का रोना एकदम बंद हो गया। खसकते खसकते राम जी के चरणों में पहुंच गए और छोटे से राम लला के पैर को पकड़ा और अंगूठा लेकर के, पैर का अंगूठा मुंह में लेकर चूसने लगे। आनंद हो गया साहब उनको, तो उनका धन मिल गया, क्योंकि लक्ष्मण जी का धन तो राम जी के चरण है। राम चरणों के बिना लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगता, दूर नहीं रह सकते। उधर शत्रुघ्न जी रो रहे थे तो कैकेयी माँ के पास लेकर पहुंच गई। कैकेयी माँ ने कहा, मुझे दो। और कैकेयी माता ने लेकर के भरत जी के पालने में सुला दिया। तो शत्रुघ्न जी कैकेयी के साथ भरत जी के पालने में लेट जाते हो। भरत जी के पालने में बहुत आनंद से है, तो बड़ा आनंद होता है। अच्छा, चारों लाला बड़े मनोहर हैं। राम जी और भरत जी देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। कई बार माताएं चक्कर में पड़ जाती हैं, इनमें राम कौन है और भरत कौन है। राम और भरत में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है। राम कौन है, भरत कौन है। तो माताओं ने कहा कि भाई कैसे पता चले? कई बार भूल हो जाती है कि राम कौन है। भरत जी और राम जी बिल्कुल एक जैसे हैं। अब छोटे छोटे लाला है, पता कैसे चले? बस शिष्य जी से पूछा, गुरुजी हम चक्कर में पड़ जाते हैं। गुरुजी ने एक पहचान बतला दी। बोले, जिसका ध्यान दूसरे के पैरों की तरफ रहे। एक लाला हमेशा दूसरे लाला के चरणों की ओर देखता है और जो चरणों की ओर नजरें जिसकी झुकी रहती है, समझ लेना वो भरत है, क्योंकि भरत की दृष्टि हमेशा राम के चरणों में झुकी रहती है। और जिसकी दृष्टि दूसरे लाला के मुख में रहे, मुख पर रहे, समझ लेना वो राम है, क्योंकि राम की दृष्टि हमेशा भरत जी के मुख पर रहती है। ये चारों भाइयों का बड़ा प्रेम है। छोटे छोटे लाला पालने में आनंद से झूलते हैं। किन्नप की मणिमय अंगनाई, शोभा बरोनी न जाई। हो खिल मिल खेले चारों भाई, शोभा अजब बनी। कि हिल मिल खेले चारों भाई, शोभा अजब बनी। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खसकने लगे हैं चारों लाल जी। मणिमय उन दीवारों में दृश्य दिखाई देता है अद्भुत। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि बड़ी सुंदर चौपाई गा रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए। करे श्रृंगार पलना पौड़ाए, करे श्रृंगार पलना पौड़ाए। एक बार मैया ने स्नान कराया और श्रृंगार करके रामलला को पालने में सुलाया और
पालने में सुला करके कौशल्या मैया अपने इष्ट देवता की पूजा करने चली गई। और जैसे इष्ट देवता चतुर्भुज रूप नारायण बैठे हैं, उनका पूजन करने लगी। निज कुल इष्ट देव भगवाना, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तुकीन असनाना, पूजा है तुकीन असनाना, पूजा है तुकीन असनाना, पूजा है तुकीन असनाना। गणेश प्रसाद जी, स्नान क्यों करना चाहिए? यहाँ तुलसीदास जी लिख रहे हैं स्नान का हेतु क्या है? बोले स्नान का हेतु है भगवान की पूजा। जब भी नहा करके आओ तो क्या करना चाहिए? भगवान का ध्यान करो, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करो, थोड़ा तुलसी जी में जल चढ़ाओ, थोड़ा देवताओं के सामने खड़े हो जाओ, दीपक जलाओ, अगरबत्ती लगाओ, धूप बत्ती जलाओ, भगवान की आरती करो, कोई स्तुति गाओ, कोई स्तोत्र पढ़ो, हैं? ज्यादा कुछ ना बने तो कम से कम स्नान के बाद सूर्य नारायण को नमस्कार, सूर्य भगवान को एक लोटा जल, तुलसी जी में थोड़ा सा जल, और अपने घर में जो ठाकुर विराजे हैं, जो भी देवता विराजे, उनको प्रणाम कर ले, थोड़ा कोई स्तोत्र सुना दें, हनुमान चालीसा सुना दें, इतना तो कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग सूर्य भगवान को डेली जल चढ़ाते हैं? वाह भाई, बबनान के भगत तो बहुत आगे सब काम में। कल हमने मंदिर के लिए कहा था तो उसमें भी सब लोगों ने हाथ उठाया था। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग सूर्य भगवान को माने, लगभग 100% है। बहुत अच्छी बात है। तुलसी जी में जल कितने लोग चढ़ाते हैं? इसमें भी लगभग 100 में 100 है। ये बहुत अच्छी बात है। बस आप लोग थोड़े कथा में लेट आते हैं, बाकी सब कुछ बढ़िया है। कुछ देर तो हम अकेले ही बैठे रहते हैं। अच्छा, आप लोगों को जल्दी आने में कोई दिक्कत हो तो कल से 8 बजे कथा करें, 9 बजे करें, 10 बजे, बताओ कितने बजे करें? हैं? कुछ लोग कह रहे हैं चाहे जितने बजे करो, हमें जितने बजे आएंगे उतने ही बजे आएंगे। हाँ, पहले दिन हमने कहा था गणेश प्रसाद जी, लोग टारगेट लेके चलते हमें 1 घंटा सुनना है। तुम बैठे रहो 6 घंटे, उन्हें क्या मतलब है? वो तो अपना टाइम निकाल के आएंगे, उसी हिसाब से 1 घंटा सुनना है हमें। पर आप लोग इतने प्रेमी हैं, इसलिए हमारा भी मन होता है कि खूब सुनाएं। पर ये बताओ हमें क्या पड़ी है 4-4 घंटे चिल्लाएं? तो आप लोग समय से आ जाते तो अच्छा लगता है। जब आप लोग पूरा भर जाता है तो बड़ा आनंद आता है बोलने में। तो स्नान का अभिप्राय क्या है? भगवान की पूजा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, हाँ पूजा है तुकीन असनाना, पूजा है तुकीन असनाना। मैया स्नान करके अपने इष्ट देवता की पूजा करने गई, हाथ जोड़ करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करने लगी। तो मैया ने क्या देखा कि जिस लाला को पालने में सुला के आई थी वो तो यहाँ बैठा है। अरे अभी अभी तो मैंने इसको पालने में सुलाया था, यहाँ कैसे आ गया? मैया दौड़कर पालने में गई तो पालने में लाला सो रहा है। अरे पालने में भी है, दौड़ कर आई तो यहाँ भी है। यहाँ कोई बालक देखा, कोई बालक देखा, अति भ्रम मोर की आन विशेषा। मोर की आन विशेषा। मैया चक्कर में पड़ गई कि ये मेरे मति का भ्रम है, ये कोई देवताओं का चक्कर है। अरे 2 लाला कैसे हो गए? तब तो ध्यान से अपने लाला को देखने लगी, और लाला को ध्यान से देख रही तो राम जी ने धीरे से मुस्कुरा दिया, और राम जी की मुस्कान में तो जादू भरा है। दिखरावा मात ही निज आदे बोधे रो अखंड।
भगवान ने अपना विराट रूप माता को दिखलाया। तो मैया को जो विराट रूप दिखलाया राम जी ने, वो क्या देखा कि राम जी के एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़क रहे हैं। एक ब्रह्मांड कितना बड़ा होता है बताया आपको? समझ लो, हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। जितना बड़ा ये पृथ्वी है, पृथ्वी लोक है, इससे और कई गुना बड़े बड़े दूसरे लोक हैं। कौन कौन से? पृथ्वी के ऊपर 6, पृथ्वी भू, भुवा, स्वहा, महा, जनः, तपा और सत्य, ये ऊपर के 7 लोक हैं। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। कितने हो गए? 14 भुवन, 7 लोक ऊपर, 7 नीचे। ये 14 जो लोक हैं, इनको मिलाकर के एक ब्रह्मांड बनता है। कितना? इन 14 भुवनों को मिलाकर के एक ब्रह्मांड बनता है। ऐसे करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड राम जी के एक एक रोम में लुढ़क रहे हैं। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और जैसे ही मैया को ये रूप दिखलाया, मैया तो चक्कर में पड़ गई। ये क्या देख रही हूं मैं? इतने बड़े बड़े नदी पर्वत पहाड़ मेरे लाला के अंदर, ये कहां से आ गए? मैया घबरा रही थी। प्रभु हंसे दीनी मधुर मुस्काने, प्रभु हंसे दीनी मधुर मुस्काने। ठाकुर जी छोटा सा रूप बना के पहले जैसा और मुस्कुरा गए। और जैसे ही हंसे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बोल राम लला की हो। तेरे नैन बड़े हैं प्यारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे, लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया, तेरी मधुर मधुर मुस्कनिया, बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, ओ बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले,
हो तेरी बाप की पैजनिया पे तेरी बाप की पैजनिया बलिहार राघव दे बलिहार राघव दे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी ओ बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी ओ बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी। प्रभु की मुस्कान में तो जादू है, माया है। मैया मोहित हो गई और बोले, अरे मेरी आंखों में कुछ खराबी है, लाला तो मेरा छोटा सा लाला है, छोटा से लाल जी राम जी।